सो गाइस वेलकम टू द चैट एप्लीकेशन पार्ट 3। और आज इस वीडियो में हम अपनी वेब ऐप में ऑथेंटिकेशन का फीचर डालने वाले हैं। हम इसको डिप्लॉय भी इसी वीडियो में करने वाले थे बट सॉरी गाइस, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम इस वीडियो में इसे डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट इस वीडियो में हम इस वेबसाइट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप पहले वो देखें, और अगर आपने वो दोनों पार्ट देख रखे हैं तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और कोडिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो ऑथेंटिकेशन के लिए सबसे पहले तो हमें एक लॉगिन पेज बनाना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ SRC में आऊँगा और यहाँ पे लिखते हैं login.js। तो ये हमने login.js नाम का एक रिएक्ट कंपोनेंट बना लिया और अब इसमें रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट लगाते हैं हम। तो इस div को मैं नाम दे देता हूँ login। तो इसका क्लास नेम मैंने कर दिया है login। और पहले तो इसे सेव करने के बाद हम इसे app.js में यहाँ पे इंपोर्ट करके डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा login.js और अब इसे यहाँ पे हम साइड बार के ऊपर या फिर इसे ऐप बॉडी के ऊपर ही डाल देते हैं। हम ऐप बॉडी के बाहर डालेंगे इस लॉगिन कंपोनेंट को। तो यहाँ मैंने ये लॉगिन कंपोनेंट डाल दिया और अब मैं इसे सेव करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा लॉगिन कंपोनेंट आ गया है पर अभी वो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम लॉगिन कंपोनेंट में सबसे पहले तो एक डिव बनाएंगे। तो उस डिव का नाम होगा फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म नाम का डिव बनाया। अब इसके अंदर मैं एक डिव बनाऊंगा और इस डिव के अंदर लेवल टैग लगाऊंगा। लेवल टैग ये होगा हमारे ईमेल के लिए। तो मैं इसमें HTML फॉर ईमेल कर देता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ईमेल। अब यहाँ पे इनपुट टैग लगाएंगे इस लेवल टैग के लिए और इसका टैग कर देते हैं हम ईमेल। इसकी ID हम कर देते हैं ईमेल और इसका नेम भी हम कर देते हैं ईमेल। और इसमें प्लेस होल्डर हम डाल देते हैं एंटर योर ईमेल हेयर। अब इसे सेव करते हैं। तो हमारी स्क्रीन पे यहाँ पे ऊपर आपको देखिए आपको ईमेल दिख रहा होगा। तो ये अभी पहले हम पूरा डिज़ाइन कर लेते हैं फिर इसे सेट कर देंगे। अभी आप देख रहे हैं ये पूरा हमारी ऐप का स्ट्रक्चर ख़राब कर रहा है क्योंकि ये ऐप के ऊपर आ रहा है, जबकि हम चाहते हैं ये ऐप के ऊपर शो हो। और जब कोई यूज़र साइन इन कर ले तो ये जो लॉगिन पेज है ये अपने आप हाइड हो जाए। तो उसे अभी हम सेट करेंगे, पहले इसे पूरा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमें इसमें दूसरा डिव लगाएंगे हम। तो इस डिव में हम लेवल टैग लगा के यहाँ पे लिख देते हैं पासवर्ड। तो ये पासवर्ड के लिए है और यहाँ पे मैं फिर इनपुट टैग लगाऊंगा। तो यहाँ इनपुट टैग में हम टाइप कर देते हैं पासवर्ड और यहाँ पे नेम भी होगा पासवर्ड और यहाँ पे ID भी हम कर देते हैं पासवर्ड। और इसमें प्लेस होल्डर और लिखना है हमें। तो यहाँ पे हम प्लेस होल्डर कर देते हैं एंटर योर पासवर्ड। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक बटन लगा लेते हैं और उसके बाद एक स्पेन टैग लगाएंगे जिसमें कि हमारा साइन इन का ऑप्शन और होगा क्योंकि ये साइन अप पेज है। तो इस डिव के बाहर हम लगाएंगे यहाँ पे एक बटन और इस बटन के अंदर मैं लिख देता हूँ साइन अप और इस बटन को हम ID दे देते हैं सबमिट बटन। और इसके बाद हम यहाँ पे इस बटन के बाद में एक स्पेन टैग लगाएंगे, पर पहले उससे पहले एक पैराग्राफ टैग लगा लेते हैं जहाँ पे लिखा होगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट और एक क्वेश्चन मार्क बना होगा यहाँ पे। तो अब इसके बाद हम एक स्पेन टैग लगाएंगे, या ऐसा करते हैं कि हम इसके अंदर लगा सकते हैं या आई थिंक इसके बाहर ही हमें लगाना चाहिए। तो इसके बाहर हम एक स्पेन टैग लगा के अब ये यहाँ पे लिख देते हैं साइन इन और से सेव करते हैं। तो आप ये देखेंगे हमारा ये पूरा जो यहाँ पे रजिस्टर पेज है वो रेडी हो गया है। अब इसमें हम स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक login.css नाम का कंपोनेंट बना लेता हूँ। तो यहाँ मैंने लिखा login.css। अब इस login.css के अंदर मैं सारी स्टाइलिंग डाल देता हूँ। तो आप इस स्टाइलिंग को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, आई मीन टू से पॉज करके देख सकते हैं, या फिर आप खुद स्टाइल कर सकते हैं। और अदरवाइज़ जो ईजीएस्ट वे है
आप डिस्क्रिप्शन में से सोर्स कोड में से जाके login.css की सारी स्टाइलिंग कॉपी कर सकते हैं। तो इसे सेव करने के बाद अब मैं login.js में यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ हम इंपोर्ट करेंगे, कोट्स लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे login.css। अब इसे सेव करने के बाद यहाँ पे हम आते हैं तो अभी ये दिखा रहा है एरर, ये कह रहा है कि कांट रिजॉल्व login.css। तो यहाँ पे हमने थोड़ा पाथ कलर डाला है, तो यहाँ डॉट स्लैश लगाना भूल गए थे हम, तो डॉट स्लैश लगाने के बाद अब सेव करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा ये जो पूरा ईमेल है ये ऊपर आ गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमें इस तरह से स्ट्रक्चर करना है कि ये हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आए, राइट, उसके डिज़ाइन को ख़राब ना करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि app.js में आएंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा लेते हैं। अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम ये लॉगिन कंपोनेंट के संग ये पूरी जो ऐप बॉडी वाला डिव है हमारा उसको डाल देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ पे पहले तो हम इसमें यूज़ स्टेट जो हमारा हुक है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि हम उसका यूज़ करने वाले हैं। तो ये यूज़ स्टेट हुक मैंने इंपोर्ट किया। अब इसके बाद यहाँ पे हम एक स्टेट वेरिएबल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़ स्टेट और यहाँ पे यूज़ स्टेट स्निपेट लग गया है। अब यहाँ पे मैं इसे नाम दे दूँगा यूज़र लॉगिन। तो यूज़र लॉगिन हम इनिशियली ट्रू रखते हैं। तो हमारा यूज़र लॉगिन की वैल्यू इनिशियली ट्रू है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं नॉट यूज़र लॉगिन। तो अगर यूज़र लॉगिन की वैल्यू ट्रू ना हो तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो हम चाहेंगे कि ये जो हमारा लॉगिन कंपोनेंट है ये यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स लगाता हूँ और इन ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट लगा देता हूँ और यहाँ पे जो लॉगिन कंपोनेंट है उसे हटा देता हूँ। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कॉलन और जब ये कंडीशन यानी कि ये जो यूज़र लॉगिन वाली कंडीशन है ये ट्रू हो तो ये वाला जो हमारा कंपोनेंट है ये आ जाए। तो यहाँ पे भी मैं ब्रैकेट में ऐसे रैप कर देता हूँ। तो अब आप इसका स्ट्रक्चर दे सकते हैं कि ये है कि अगर नॉट यूज़र लॉगिन वाली कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा लॉगिन कंपोनेंट आए और अगर ये ट्रू नहीं होती है तो ये वाला कंपोनेंट आए। तो अभी के लिए ट्रू है तो ये वाला कंपोनेंट आएगा और जब ये ट्रू नहीं होगी यूज़र लॉगिन वाली जो हमारी कंडीशन है तो हमारा लॉगिन कंपोनेंट आ जाएगा क्योंकि तब लॉगिन करना रिक्वायर्ड होगा। तो मैं इसको कर देता हूँ अभी के लिए ट्रू और इसे करते हैं सेव। तो आप देखेंगे हमारी पूरी चैट एप्लीकेशन आ रही है, यहाँ पे लॉगिन पेज नहीं आ रहा है। अब यहीं अगर मैं इसे फॉल्स कर देता हूँ और इसे करता हूँ फिर सेव, तो अब आप देखेंगे हमारी चैट एप्लीकेशन नहीं आ रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा लॉगिन पेज आ रहा है। तो इस ये जो हमारा लॉगिन साइन अप पेज है इसका थोड़ा सा हम पीछे से कलर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम स्टाइलिंग में तो यहाँ पे हमने क्लास फॉर्म दी है इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा है, अदरवाइज इसका कलर ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाता। तो यहाँ मैं इसकी क्लास ठीक कर देता हूँ और यहाँ ये देखिए हमारा लॉगिन साइन अप पेज है ये अब ठीक हो गया है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, अभी हमारा यहाँ पे पासवर्ड नहीं आ रहा है, शायद हमने यहाँ पे लेबल में पासवर्ड लिखा नहीं है। तो यहाँ login.js में आके मैं यहाँ पासवर्ड लिख देता हूँ लेबल में। तो ये मैं लिखूँगा पासवर्ड और सेव कर देते हैं इसे। तो यहाँ पे अब ईमेल पासवर्ड हमारा दोनों आ रहा है और यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अब हमें इस साइन अप फॉर्म को वर्किंग कंडीशन में लाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो हमारा फायरबेस है वहाँ से फंक्शंस उठाएंगे साइन इन के और साइन अप के। तो यहाँ चलते हैं फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन में, या पहले यहाँ पे हमें ऑथेंटिकेशन सेट करनी होगी। तो यहाँ पे फायरबेस की हम चैट एप्लीकेशन अपने में आके यहाँ बिल्ड पे क्लिक करेंगे तो बिल्ड पे आप देखेंगे कि यहाँ आपको ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिखेगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपकी कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। फिर इस पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है आपको और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद हम अपना ऑथेंटिकेशन मेथड चूज़ करेंगे। तो हम अपना ऑथेंटिकेशन मेथड ईमेल पासवर्ड रखने वाले हैं, तो इस पर क्लिक करके हमें इसे इनेबल कर देना है। अब इनेबल करने के बाद मैं इसे सेव कर दूंगा। तो अब सेव करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ गया है ईमेल पासवर्ड अनेबल्ड। तो इनेबल करने के बाद अब यहाँ पे गो टू डॉक्स पे हम जाएंगे और फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन में
हम जो साइन इन और साइन अप का जो हमारा सिंटैक्स है वो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं ऑथेंटिकेशन में। अब ऑथेंटिकेशन में हम वेब पे जाएंगे, वेब पे हम गेट स्टार्टेड पे जाएंगे। अब गेट स्टार्टेड पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमें ये कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो यहाँ पे हमने इनिशियलाइज ऐप वाला जो फंक्शन है वो तो पहले से इंपोर्ट कर रखा है। अब हम ये गेट ऑथ वाला फंक्शन जो है वो भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से इंपोर्ट गेट ऑथ फ्रॉम firebase/auth यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अपने firebase.js में पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ ऐसे कर देता हूँ पेस्ट। अब इसके बाद ये जो हमारा वेरिएबल बना हुआ है ऑथ नाम से, हमें ऐसे भी कॉपी करना होगा। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे भी पेस्ट कर देता हूँ और हमें इसे एक्सपोर्ट भी करना होगा ताकि हम इसका यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सपोर्ट ऑथ। तो ऐसा करते हैं, ये जो पूरा वेरिएबल है इससे ही यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर देते हैं और यहाँ से ऊपर से इसे हटा देते हैं और ऐसा करते थे सेव। तो इस कंपोनेंट से firebase.js से हमारा एक तो ऑथ एक्सपोर्ट हो रहा है और एक db एक्सपोर्ट हो रहा है। db का हम यूज़ करते हैं डेटाबेस के लिए और ऑथ का हम यूज़ करेंगे ऑथेंटिकेशन के लिए। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के बाद अब हम देखते हैं ये साइन अप न्यू यूज़र्स का हमारा ये रहा कोड। तो हमें ये गेट ऑथ इम्पोर्ट करना होगा और ये क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड इम्पोर्ट करना होगा हमारे login.js कंपोनेंट में। तो मैं इसे यहाँ से करता हूँ कॉपी और कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ login.js में और यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो गेट ऑथ है ये तो अगर एक तरह से हमने देखें तो यहाँ पे फायरबेस में इंपोर्ट कर लिया है। तो अब हमें इसे यहाँ पे firebase/auth से फिर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ ये क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड इंपोर्ट करेंगे और ये जो गेट ऑथ है ये हम सीधे अपनी firebase.js से इंपोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ लिख दूँगा इंपोर्ट, अब यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगा के मैं यहाँ लिखूँगा ऑथ और इसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम firebase/auth। तो यहाँ firebase auth से हमारा AUTH जो auth है वो यहाँ से इंपोर्ट हो गया। अब इसे सेव कर देता हूँ मैं और एक मिनट, यहाँ पे हमने कैपिटल A लिखा है क्या firebase.js में जो हमने वेरिएबल बनाया है वहाँ पे भी कैपिटल A है? तो नहीं यार, यहाँ पे स्मॉल a है, तो यहाँ पे भी हमें स्मॉल a ही लिखना होगा। अब इसे सेव कर देता हूँ मैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पे साइन अप और साइन इन के फंक्शंस लगाने हैं। तो ये रहा हमारा साइन अप का फंक्शन। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा कोड क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड वाला आपको फंक्शन दिख रहा है, इसको पूरे को कॉपी कर लेंगे और ये जो वेरिएबल दिख रहा है ऑथ वाला इसे कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि वो हम पहले ही firebase.js में बना चुके हैं। अब इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम आते हैं और एक फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और उस फंक्शन का हम नाम देंगे साइन अप। तो ये एक फैट एरो फंक्शन की मदद से हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा साइन अप फंक्शन बन गया है। अब इसके अंदर जो हमने कोड कॉपी किया था वो कोड पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ पे ऑथ देना है, ईमेल देना है और पासवर्ड देना है। तो ऑथ यहाँ पे हमने पहले से इंपोर्ट कर रखा है तो उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आती है ईमेल और पासवर्ड की। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ स्टेट का जो हुक है उसका यूज़ करके यहाँ पे उसके लिए दो वेरिएबल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे पहला वेरिएबल तो मैं बना देता हूँ ईमेल और इसकी इनिशियल वैल्यू हम नल रखते हैं, एक एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ देते हैं यहाँ। और अब यहाँ पे मैं दूसरा वेरिएबल बनाऊंगा और दूसरा वेरिएबल मेरा होगा पासवर्ड। और इसकी भी हम इनिशियल वैल्यू जो है वो नल रख देते हैं। अब इसके बाद इसे सेव करेंगे। अब सेव करने के बाद यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड की वैल्यू हमें चेंज करनी होगी। तो यहाँ पे इनपुट टैग में हम लिख देते हैं, ये इनपुट टैग ईमेल का है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑन चेंज और यहाँ पे अब हम फैट एरो फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ई और यहाँ लिख देते हैं सेट ईमेल और इसके अंदर लिख देते हैं e.target.value और यहाँ पे हम देख लेते हैं हमने सही लिखा है ना। तो सेट ईमेल, तो यहाँ ईमेल की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे इशू दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप ठीक है।
और यहाँ पे जो वैल्यू है वो हम ईमेल कर देते हैं। इसके बाद सेम चीज़ हम पासवर्ड में करेंगे। यहाँ पे हम वैल्यू कर देंगे पासवर्ड, और यहाँ पे जो ऑन चीज़ है उसे हम यहाँ पे फेट एरो फंक्शन अब लगाते हैं, और यहाँ पे इवेंट पास करते हैं अपना पैरामीटर, और यहाँ पे कर देते हैं सेट पासवर्ड ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और अब इसे सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ एरर आ रहा है, एक्सपोर्ट ऑथ वाज नॉट फाउंड इन firebase/auth। तो यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो इसको फिक्स करते हैं। तो पहला एरर तो ये है कि वहाँ पे हमने यूज स्टेट यूज़ करी है लेकिन यहाँ इंपोर्ट नहीं करी, तो यहाँ पे हम login.js में यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। और उसके बाद अगर ये देखें तो ये AUTH auth हमें Firebase से इंपोर्ट करना है, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है firebase/auth, तो इसकी जगह हम सिर्फ Firebase लिख देते हैं और इसका पाथ थोड़ा ठीक कर देते हैं। हम यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे और स्लैश लगाएंगे। अब इसे सेव करके देखते हैं, तो ये देखिए हमारे सारे एरर्स चले गए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो हमारा साइनअप वाला फंक्शन है इसे यहाँ पे सेट कर देना है। तो इसे साइनअप वाले फंक्शन को मैं यहाँ सबमिट बटन में सेट कर देता हूँ। यहाँ हम लिखेंगे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक करने पे हमारा साइनअप वाला बटन यहाँ पे वर्क करना चाहिए। अब इसे सेव करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो साइनअप वाला फंक्शन है तो इसका नेम का हमने एस कैपिटल बना दिया, तो एस स्मॉल बना देते हैं और अब सेव करते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। अब यहाँ पे हम कोई भी रैंडम ईमेल और पासवर्ड डाल देते हैं चेक करने के लिए कि हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए मैंने साइन अप पे क्लिक किया। अब हम यहाँ फायरबेस में यूज़र सेक्शन में आके देखते हैं रिफ्रेश करके कि क्या हमारा ईमेल रजिस्टर हुआ। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे जो हमने ईमेल डाला था वो यहाँ रजिस्टर हो गया है, यानी कि जो हमारा साइन अप फंक्शन है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब जरा हम अपनी वेबसाइट पे वापस चल के देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन अप होने के बाद भी यहाँ पे जो हमारा साइन अप कंपोनेंट है वो दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे हमारी चैट एप्लीकेशन खुल जानी चाहिए थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे हम app.js में अगर हम आएँ और अगर हम ध्यान से कंडीशन रीड करें तो ये रहा app.js, और यहाँ पे हम देखें हमने कर रखा है कि अगर यूज़र लॉगिन फॉल्स हो तो हमारा लॉगिन कंपोनेंट आए, अदरवाइज ये जो चैट एप्लीकेशन का कंपोनेंट्स है ये आ जाए। तो आप देखेंगे कि यूज़र लॉगिन फॉल्स ही है, तो अगर ये ट्रू होगा साइन अप करने पे तब वो चैट एप्लीकेशन खुलेगी। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट में जाके जो साइन अप वाला फंक्शन है वहाँ पे इसकी वैल्यू हम ट्रू कर देते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने login.js में, और ये जस्ट साइन अप वाला फंक्शन है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जब ये अगर इसमें एरर नहीं आते हैं तो ये इसका .then वाला ये फंक्शन रन होता है और यहाँ पे साइन अप हो जाता है। तो यहीं पे हम यहाँ पे लिख देते हैं सेट यूज़र लॉगिन और उसके अंदर लिख देते हैं ट्रू, और यहाँ पे ये लिखने के बाद हम यहाँ पे सेव करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है कि सेट यूज़र लॉगिन इज़ नॉट डिफाइंड, जो कि एक ऑब्वियस सी बात है, जो कि होना ही था, क्योंकि यहाँ पे सेट यूज़र लॉगिन हमने डिक्लेयर किया है ऐप कंपोनेंट में। तो ये तो ऑब्वियस है कि जो login.js है उस कंपोनेंट को नहीं पता होगा कि यूज़र लॉगिन क्या वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है। तो क्या करें, यहाँ पे एक और यूज़र लॉगिन नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर दें क्या? लेकिन उससे सिर्फ इस वाले कंपोनेंट का यूज़र लॉगिन है उसकी वैल्यू चेंज होगी, हमारा जो app.js है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे प्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं, तो मैं बता दूँ कि प्रॉप्स का यूज़ सिर्फ पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा पास करने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे हमें एक चाइल्ड कंपोनेंट से उसके पेरेंट कंपोनेंट में डेटा पास करना है। तो इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट API का या फिर रिएक्ट रेडक्स का। तो इस वीडियो में हम रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट API का यूज़ करने वाले हैं। रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट API रिएक्ट का एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से हम किसी भी वेरिएबल को एक ग्लोबल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने इसे ग्लोबल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया तो ये ऑब्वियसली बात है, हम अपने ऐप के किसी भी कंपोनेंट में बिना उस वेरिएबल को डिक्लेयर किए वहाँ पे उसका यूज़ कर पाएंगे बहुत ही ईजीली। तो रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट API का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें एक कंपोनेंट बनाना होगा, यहाँ फाइल बनानी होगी login context.js नाम से। तो यहाँ मैंने login context.js बना ली है। अब मैं इस फाइल में इंपोर्ट करूँगा हमारा रिएक्ट फ्रॉम द रिएक्ट लाइब्रेरी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। इसके बाद हमें यहाँ पे एक रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट नाम का फंक्शन और इंपोर्ट करना है। तो मैं कॉमा लगाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और यहाँ लिख दूंगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। अब इसके बाद
हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना के उसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ मैं कॉन्स्ट का यूज़ करके एक वेरिएबल बनाता हूँ। उस वेरिएबल को हमें कंपोनेंट का नाम ही देना है। तो यहाँ पे मैं इसे लॉगिन कॉन्टेक्स्ट नेम दे देता हूँ और इसके बाद इक्वल टू लिख के यहाँ पे हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट वाला जो हमारा फंक्शन हमने इंपोर्ट किया है उसे रन कर देंगे। अब इसके बाद इस वेरिएबल को हम एक्सपोर्ट कर देंगे बहुत इजीली। तो इस वेरिएबल के आगे मैं एक्सपोर्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी ये लॉगिन कॉन्टेक्स्ट वाली फाइल है वो बिल्कुल रेडी हो गई है यूज़ के लिए। और अब हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई का हम यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो जहाँ जहाँ हमें रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करना है वहाँ ये जो हमने वेरिएबल एक्सपोर्ट किया है लॉगिन कॉन्टेक्स्ट नाम का उसे इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं app.js में इंपोर्ट कर लेता हूँ कि लॉगिन कॉन्टेक्स्ट नाम का जो मेरा वेरिएबल है। तो ये देखिए यहाँ पे लॉगिन कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट हो गया है ./login context से। अब इसके बाद ये जो हमने कंपोनेंट इंपोर्ट किया है लॉगिन कॉन्टेक्स्ट नाम का, इसे हम ये div क्लास नेम के अंदर लगा देते हैं और इसके अंदर पूरी रिएक्ट एप्लीकेशन को रैप कर देते हैं। तो यहाँ मैंने लॉगिन कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट लगाया। अब इसका ये जो क्लोजिंग टैग है इसे नीचे ले जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये जो हमारा div है जिसका क्लास नेम ऐप है, तो इस div के क्लोजिंग टैग के ऊपर मैं इसे लगा देता हूँ, जिससे क्या होगा कि उस div के अंदर जितना भी मटेरियल है सब की सब लॉगिन कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर रैप हो जाएगा। अब यहाँ पे इस लॉगिन कॉन्टेक्स्ट टैग के हम ओपनिंग टैग में यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। और याद रखिएगा कि हमें प्रोवाइडर का जो P है वो कैपिटल बनाना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के आगे लिखेंगे वैल्यू। अब इस वैल्यू में हम डबल कर्ली ब्रेसेस लगा के उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसको कि हम ग्लोबल वेरिएबल बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यूज़र लॉगिन वाला जो हमारा वेरिएबल है इसका ये जो सेट यूज़र लॉगिन है, तो इस वाले पार्ट को हम ग्लोबल वेरिएबल बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेट यूज़र लॉगिन लिख देंगे। तो अब गाइस यहाँ पे हमारा ये सेट यूज़र लॉगिन एक ग्लोबल वेरिएबल बन गया है और हमारे रिएक्ट के किसी भी कंपोनेंट में हम सिंपली यूज़ कॉन्टेक्स्ट फंक्शन को इंपोर्ट करके लॉगिन कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करके वहाँ पे इस सेट यूज़र लॉगिन ये जो हमारा वेरिएबल है इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं login.js में और वहाँ पे यूज़ करते हैं इस वेरिएबल का। तो इस वेरिएबल को login.js में यूज़ करने के लिए हमें पहले लॉगिन कॉन्टेक्स्ट हमारे login.js में इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ हमने लॉगिन कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट कर ही लिया है login.js में। अब इसके बाद हमें यहाँ पे एक फंक्शन इंपोर्ट करना होगा जिसका कि नाम होगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट। तो वो हम रिएक्ट से इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर यूज स्टेट लिखा है, इसी के संग हम कॉमा लगा के यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैं कॉमा लगाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ यूज़ कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट फंक्शन भी हमने इंपोर्ट कर लिया। तो हम अपने ये मेन जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन है उसमें आते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले तो कॉन्स्ट, उसके बाद एक कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे, फिर लिखेंगे इक्वल टू और यहाँ पे कर देंगे हम यूज़ कॉन्टेक्ट फंक्शन रन और उसके अंदर हम लॉगिन कॉन्टेक्स्ट लिख देंगे जो कि हमारी मेन फाइल है रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई की। अब इसके बाद ये जो हमने कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं इसके अंदर हमें उस वेरिएबल का नेम लिखना है जो भी ग्लोबल वेरिएबल हम यूज़ करने वाले हैं इस कंपोनेंट में। तो इस कंपोनेंट में हमारा जो यूज़र लॉगिन वाला वेरिएबल है सेट यूज़र लॉगिन, जो कि हमने देखते हैं app.js में सेट यूज़र लॉगिन नाम से डिक्लेयर कर दिया है। तो हम इस ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं सेट यूज़र लॉगिन। तो अब ये यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो देखिए मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे अब कोई भी एरर नहीं आ रहा है। और अब यहाँ पे मैं एक रैंडम ईमेल और पासवर्ड डाल के देखता हूँ कि जो हमने किया है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो गाइस यहाँ पे अब मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए गाइस यहाँ पे जो हमारी चैट एप्लीकेशन है वो यहाँ पे खुल गई है। यानी कि जो हमारा साइन अप का फंक्शन है वो एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है और साइन अप होने के बाद हमारी चैट एप्लीकेशन भी खुल जा रही है। तो एक बार देख लेते हैं कैसे हुआ। तो यहाँ पे हमने सेट यूज़र लॉगिन को एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है और उसके बाद जब भी हमारा साइन अप फंक्शन रन हुआ तो यहाँ पे सेट यूज़र लॉगिन की वैल्यू हो गई, आप देख सकते हैं ट्रू। और सेट यूज़र लॉगिन की वैल्यू ट्रू होने की वजह से हमारा जो app.js है यहाँ पे ये कंडीशन ये डिनाई हो गई और ये जो हमारा दूसरा वाला कंपोनेंट है जो कि चैट एप्लीकेशन का है वो वहाँ पे रिटर्न हो गया। तो इस वजह से हमारी चैट एप्लीकेशन यहाँ पे खुल गई। अब गाइस यहाँ पे हम अपना लॉगिन के लिए कंपोनेंट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये रजिस्टर के लिए कंपोनेंट बनाया था तो इससे हम रीनेम करके login.js की जगह register.js कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से हम साइन अप करवा रहे हैं अपने यूज़र को।
तो यहाँ पे देखिए हमने इसका नेम चेंज किया, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि जितने भी इंपोर्ट्स थे login.js नाम से, क्या अब उसे register.js में कन्वर्ट कर देना है? तो हमें बिल्कुल कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने पूरे कंपोनेंट का नेम चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे यस करने के बाद हम यहाँ पे एक दूसरा कंपोनेंट बना लेंगे login.js नाम का, जिसमें कि हम साइन इन फंक्शन लगाएंगे। और यहाँ पे रजिस्टर वाले कंपोनेंट में हमारा साइन अप फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ, और अब आप देखेंगे जहाँ जहाँ login.js इंपोर्ट हो रहा होगा वहाँ register.js हो गया होगा, लेकिन ये फंक्शन का नाम हमें खुद चेंज करना होगा। लॉगिन की जगह रजिस्टर कर देता हूँ मैं, और देखते हैं हमें और कहाँ कहाँ चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे भी गाइज हमें लॉगिन की जगह यहाँ ./register से हमें रजिस्टर कंपोनेंट इंपोर्ट करना है, यानी रजिस्टर फंक्शन इंपोर्ट करना है। और उसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन की जगह रजिस्टर कंपोनेंट लगा देते हैं। तो जहाँ जहाँ गाइज मैं चेंज कर रहा हूँ वहाँ आप भी लॉगिन की जगह रजिस्टर कर लीजिए। और जो कुछ जगह थी वो तो हमारे VS कोड ने ऑटोमेटिकली कर दी थी। तो यहाँ पे देखिए सेव करने का सबको ठीक है, अब कोई एरर वेरर नहीं है। नेम चेंज करने की वजह से सब परफेक्टली वर्क कर रहा है। एक बार साइन अप करके और देख लेते हैं। तो यहाँ मैं ईमेल पासवर्ड डाले और यहाँ मैंने किया साइन अप पे क्लिक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन अप हो गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे एक लॉगिन का फीचर और लगाना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं अपने SRC में, और एक login.js नाम का हम कंपोनेंट बना लेते हैं। हमें इसकी CSS फाइल बनाने की कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पे हम ये register.js का जितना भी मटेरियल है पूरा हम करेंगे कॉपी, और इस login.js में हम पेस्ट कर देते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने होंगे। तो पहला चेंज तो ये होगा कि यहाँ पे जो रजिस्टर फंक्शन आपको दिख रहा है, इसकी जगह हमें लॉगिन फंक्शन करना होगा। तो यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम रजिस्टर की जगह लॉगिन कर देता हूँ, जो कि हमारे कंपोनेंट का नेम है। और उसके बाद यहाँ पे हम साइन अप फंक्शन की जगह साइन इन फंक्शन कर देते हैं। और डेफिनेटली इसके अंदर का जितना भी कोड है हम सारा रिमूव कर देंगे। तो ये मैं इसका कोड रिमूव कर देता हूँ, और फायरबेस पे जाके हम जो साइन इन फंक्शन का कोड है वो यहाँ पे लिख देंगे। और इसमें देखते हैं कि और कोई चेंज करना है हमें यहाँ पे। तो हाँ गाइस, ये जो क्रिएट विद ईमेल एंड पासवर्ड फंक्शन हम इंपोर्ट कर रहे हैं फायरबेस से, उसे भी चेंज करेंगे ही बाद में। और इसमें देखते हैं, बाकी सब तो यहाँ पे मुझे ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बटन है साइन अप का, तो यहाँ साइन इन कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लगा है और एक स्पेन टैग लगा है। तो ये साइन इन पे जाने के लिए ऑप्शन है, तो इसे भी हम हटा देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमें रजिस्टर पेज में चाहिए। इसके बाद हम फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे साइन इन एग्जिस्टिंग यूजर्स का हमें यहाँ पे कोड दिख रहा है। तो इस पूरे कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये जो हमें फंक्शन इंपोर्ट करना है उसे मैं कॉपी करके इंपोर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं ये साइन इन विद ईमेल पासवर्ड कॉपी करता हूँ, और यहाँ क्रिएट यूज़र विद ईमेल पासवर्ड की जगह यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ अब हमारा साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड यहाँ से इंपोर्ट हो रहा है फायरबेस से। इसके बाद ये जो पूरा कोड है, इस पूरे कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ये वेरिएबल छोड़ के, क्योंकि वो वेरिएबल पहले ही हमने फायरबेस की फाइल में डिक्लेयर करके वहाँ से इम्पोर्ट कर लिया है। तो इस साइन इन वाले कोड को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ हमारा साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड वाला फंक्शन मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे आप ऑथ ईमेल और पासवर्ड हमें एज अ पैरामीटर पास करने हैं। तो ऑथ हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है फायरबेस से, और ईमेल और पासवर्ड हम पहले यहाँ पे सेट कर चुके हैं, सेट पासवर्ड और सेट ईमेल स्टेट वेरिएबल बना के, क्योंकि ये हमने रजिस्टर पेज पे कर रखा था और वहीं से हमने पूरा कोड कॉपी किया है। तो यहाँ पे हम बस साइन इन फंक्शन के अंदर सेट यूज़र लॉगिन की वैल्यू यहाँ पे ट्रू और कर देते हैं, जिससे कि जब साइन इन हो यूज़र तो हमारी चैट एप्लीकेशन खुल जाए। ये जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है इसकी वैल्यू ट्रू हो गया। तो यहाँ पे अब हम सेव करके देखते हैं, सब चीज़ देखते हैं, सब कुछ यहाँ पे ठीक लग रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये जो login.js बनाया है, यहाँ पे हमारा लॉगिन कॉन्टेक्स्ट इम्पोर्टेड है हमारे यहाँ पे login context.js में से, और यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट भी इम्पोर्टेड है, और यहाँ पे इसका यहाँ पे डिक्लेयर भी हो रहा है वेरिएबल, जो भी हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, इसलिए हम वहाँ पे सेट यूज़र लॉगिन का यूज़ कर पाए हमारे साइन इन फंक्शन के अंदर। तो अब हमें ऐसा कोड लिखना है कि जब भी कोई यूज़र वेबसाइट खोले तो डेफिनेटली register.js वाला कंपोनेंट आएगा, और वहाँ पे जो साइन इन का ऑप्शन है उस पर अगर कोई क्लिक करे तो यहाँ पे हमारा लॉगिन वाला कंपोनेंट उसके सामने आ जाए। तो उसके लिए हम app.js में चलते हैं और ये रजिस्टर वाला कंपोनेंट यहाँ पे हटा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक डिव लगाएंगे जिसको कि हम कुछ भी क्लास नेम दे सकते हैं। तो इसे मैं क्लास नेम दे देता हूँ रजिस्टर, और यहाँ स्पेस लगा के लॉगिन इसे हम क्लास नेम दे देते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम React Router DOM का यूज़ करके हमारे रजिस्टर और लॉगिन कंपोनेंट यहाँ पे नेविगेट करवाने वाले हैं दोनों के बीच।
तो यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ पे रूट्स टैग लगा देता हूँ, और रूट्स टैग के अंदर मुझे रूट टैग लगाने हैं, वो भी 2। तो पहला रूट टैग तो होगा हमारे लॉगिन कंपोनेंट के लिए और दूसरा रजिस्टर कंपोनेंट के लिए। तो यहाँ मैंने एक रूट टैग लगाया। अब यहाँ पे पाथ और एलिमेंट डाल देता हूँ। तो यहाँ पे पाथ मैं डाल देता हूँ उसका स्लैश, और यहाँ पे एलिमेंट हम डालेंगे रजिस्टर कंपोनेंट, क्योंकि पहले हमारा रजिस्टर फॉर्म आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं रजिस्टर टैग डाल देता हूँ, जिससे कि मेरा रजिस्टर कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद हम दूसरा रूट लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पहला रूट लगा के रेडी कर लिया। अब दूसरा हम रूट टैग लगाते हैं, और इस रूट टैग के अंदर हम पाथ यहाँ पे दे देंगे स्लैश, और स्लैश के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे लॉगिन, और इसका जो एलिमेंट है वो होगा login.js। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट के अंदर अपना लॉगिन टैग लगा देता हूँ। अब इसके बाद इसे सेव करने के बाद हम देखें तो हमें रजिस्टर कंपोनेंट में जाना चाहिए, और रजिस्टर कंपोनेंट में यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी तो एरर आ रहा है, और ये एरर है साइन अप फंक्शन का। तो यहाँ पे हमारा जो login.js है, तो यहाँ पे हमने बटन पे आई थिंक साइन अप फंक्शन लगा रखा है, जबकि हमें लगाना है साइन इन फंक्शन। तो ये देखिए ऑन क्लिक साइन अप लिखा हुआ है यहाँ। तो यहाँ पे मैं साइन इन कर देता हूँ साइन अप की जगह, और अब यहाँ पे इसे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ साइन इन बटन पे हमारा जो साइन इन फंक्शन है वही होना चाहिए। तो बैक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारा साइन अप फंक्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए मैं साइन इन पे क्लिक कर रहा हूँ तो अभी हमारा साइन इन पेज है वो नहीं आ रहा है, और वो ऑब्वियस सी बात है नहीं आएगा। तो उसे कैसे लाएंगे, हम यहाँ चलते हैं रिएक्ट कंपोनेंट में, और आप ये स्पेन टैग के अंदर जो साइन इन लिखा देख रहे हैं, तो इस पूरे स्पेन टैग को हम लिंक टैग के अंदर डाल देंगे। तो आपको पता ही है कि रिएक्ट राउटर डॉम का फीचर है लिंक टैग, जो कि हमें नेविगेट करवा देगा हमारे साइन इन पेज पे। अब यहाँ पे हम लिंक टैग लगाते हैं, और इस लिंक टैग के अंदर ये जो हमारा स्पेन टैग है जिसके अंदर साइन इन लिखा है, इसे डाल देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे आप सेव करके हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ ऊपर लिंक को इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट राउटर डॉम से। तो यहाँ हम लिखेंगे इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। अब इसके बाद हम सेव करते हैं, और यहाँ पे कुछ एरर आ गया आई थिंक। तो कंसोल में देखते हैं कि कुछ एरर है। तो गाइस यहाँ पे पाथ नेम का एरर आ रहा है। तो अच्छा हमने लिंक टैग के अंदर पाथ नहीं डाला आई थिंक। तो यहाँ पे देखते हैं। तो हाँ गाइस यहाँ लिंक टैग के अंदर पाथ नहीं है, तो यहाँ हम 2 लिख के यहाँ पे पाथ डालेंगे, और हमारा पाथ होगा स्लैश लॉगिन, जो कि हमने रूट टैग में डाला था app.js में, अगर आपको याद हो। तो यहाँ सेव करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन आ गई है। और ये देखिए अगर मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आपका साइन इन फॉर्म आ गया है। अब यहाँ पे मैं बैक करके एक ईमेल और पासवर्ड से पहले साइन अप करूँगा, और सेम ईमेल पासवर्ड से आपको साइन इन करके दिखाऊंगा, ताकि हमें पता चल जाए कि जो हमारी फंक्शन हमने लिखे हैं वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। हमारा ये जो login.js वाला कंपोनेंट है वो भी बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं एक रैंडम ईमेल और पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने साइन अप किया, तो ये देखिए हमारी चैट एप्लीकेशन खुल गई, यानी हमारा साइन अप का जो कंपोनेंट है वो तो परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे मैं बैक करता हूँ, और यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन को शुरू से हम खोलते हैं। तो अब यहाँ पे मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा, साइन अप नहीं करूँगा, और ये साइन इन फॉर्म में मैं सेम ईमेल और पासवर्ड डाल दूंगा जो कि हमने अभी साइन अप के लिए यूज़ किया था। तो वो सेम ईमेल और पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब इसके बाद मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करने के बाद ये देखिएगा इस, तो यहाँ पे मेरी चैट एप्लीकेशन खुल गई है, यानी कि मेरा जो साइन इन का फीचर है वो भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो गाइस यहाँ पे हमने अपनी जो ये रिएक्ट वेबसाइट है ये ऑलमोस्ट पूरी तरह कंप्लीट कर ली है। बस यहाँ पे अब हमें जो भी यूज़र का नाम है, वो जो यूज़र नेम है एक वो डालना है, और उसके बाद हम इस ऐप को डिप्लॉय कर देंगे। तो यहाँ पे हम यूज़र नेम के लिए एक काम कर सकते हैं कि जो हमारा साइन अप फॉर्म होगा हम उसी के अंदर यहाँ पे एक यूज़र नेम डालने का ऑप्शन दे रहे हैं। लेकिन उससे ये प्रॉब्लम होगी कि कोई यूज़र सपोज कीजिए साइन अप करते में यूज़र नेम डाल देता है, बट वो हम सेव नहीं कर रहे होंगे, और साइन इन करते में अगर उसे यूज़र नेम नहीं आ रहा तो वो कोई और यूज़र नेम डाल देगा। तो इसके लिए हमें कोई ऐसा यूज़र नेम अभी लेने का तरीका देखना होगा टेम्पररी, कि वो अगर ईमेल जो हो उसी के अकॉर्डिंग हो। तो ऐसा करते हैं, जो ईमेल होगा हमारा, जो भी यूज़र का ईमेल होगा उसकी हम स्टार्टिंग के 4 लेटर्स को उसका यूज़र नेम बना देते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, तो पहले तो चलते हैं यहाँ पे हमें ईमेल मिल रहा है। तो यहाँ register.js में हमें यहाँ पे ईमेल मिल रहा है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लेंगे ईमेल डॉट, अब हम यहाँ सब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं सब स्ट्रिंग
और उसके अंदर ये फंक्शन लगाते हैं और फिर इसके अंदर हम इंडेक्स नंबर लिखते हैं 0, फिर कॉमा लगा के बिग ब्रैकेट्स लगा के हम यहाँ पे लिख देते हैं 4। तो इससे क्या होगा कि हमारे स्टार्टिंग के जो 4 लेटर्स हैं वो हमें यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे। अब ये जो वैल्यू आएगी हमें ये एक ऐसा करते हैं app.js में चलते हैं। यहाँ app.js में मैं यूज़ स्टेट का यूज़ करके एक यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा और उसे मैं नाम दे देता हूँ यूज़र नेम और इसकी इनिशियल वैल्यू हम नल रखते हैं। अब हम ये जो हमने वेरिएबल बनाया है इसको हम एक ग्लोबल वेरिएबल बना देते हैं। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि रजिस्टर और लॉगिन कंपोनेंट जो है हमारा वो तो इसकी वैल्यू को अपडेट करेगा यूज़र नेम की, लेकिन ये वैल्यू हमें चाहिए हमारे चैट वाला जो हमारा कंपोनेंट है उसमें चाहिए। तो ये हमारा चैट वाला कंपोनेंट हमें यहाँ पे ही चाहिए वैल्यू, बिकॉज वहाँ पे जो हम चैट के मैसेजेस सेंड कर रहे हैं हमें उसमें नेम भेजना है हमारे यूज़र का। इसलिए हम ये जो हमारा साइट यूज़र नेम है इससे बना देते हैं एक ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ पे ये सेट यूज़र नेम अब एक ग्लोबल वेरिएबल बन गया है, वैसे सेव कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं register.js में और यहाँ पे हमारे पास यूज़ कॉन्टैक्ट फंक्शन है और उसके ये जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे इसे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ कॉमा लगा के मैं यहाँ कर दूँगा सेट यूज़र लॉगिन, सॉरी ये तो हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे हमें करना है सेट यूज़र नेम। तो यहाँ पे जो सेट यूज़र नेम वाला मेरा वेरिएबल है वो एक ग्लोबल वेरिएबल है और यहाँ पे मैंने उसे इंपोर्ट कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने ये जो ईमेल वेरिएबल पे सबस्ट्रिंग फंक्शन लगाया है तो इसे हम हटाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं सेट यूज़र नेम और इसके अंदर ये पुट कर देते हैं। अब हम इसे सेव करते हैं। तो अब सेव करने के बाद तो ये जो हमारा ये यूज़र नेम है ये यहाँ पे हमारे app.js में अपडेट हो रहा होगा। तो अब हम देखें तो ये जो बाकी सारे कंपोनेंट हैं ये सारे के सारे हमारे app.js के ही एक चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं, राइट। तो इन सारे कंपोनेंट्स में हम प्रॉप्स के थ्रू हमारा ये जो यूज़र नेम की वैल्यू है ये डेफिनेटली हम अपडेट कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे ये जो चैट कंपोनेंट है इसमें तो हम भेजेंगे ही, उससे पहले लेकिन हम यहाँ साइड बार कंपोनेंट में एक बार भेज के देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़र नेम और इसके अंदर मैं यूज़र नेम पास कर देता हूँ। अब इसे सेव कर देते हैं और यहाँ पे साइड वार्ड और जेएस में आते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़र नेम जो है हमारा प्रॉप्स उसे यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक h1 टैग लगा के इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर हमें एक वेरिएबल डालना है, इस वजह से हम लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस और फिर इसके अंदर लिख देते हैं यूज़र नेम और अब इसे सेव करते हैं। अब यहाँ पे हम साइन अप करके देखते हैं कि जो हमने किया है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं कोई भी ईमेल डाल देता हूँ और यहाँ पे उसका पासवर्ड डाल देता हूँ। अब यहाँ साइन अप पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा यूज़र नेम आ गया, बट मैं चाहता हूँ ये यूज़र नेम यहाँ पे आए, यानी कि हमारा ये जो प्रोफाइल पिक है इसके जस्ट राइट में आए बिल्कुल। तो उसके लिए देखते हैं, इसे इंस्पेक्ट करके देखते हैं हम क्या स्टाइलिंग कर सकते हैं इसमें। तो ये हमारा साइड बार हेडर वाला कंपोनेंट और इसके अंदर ये हमारी इमेज है और यहाँ पे ये दूसरा हमारा साइड बार हेडर राइट है। तो इसी के अंदर हम देखते हैं अगर यहाँ पे हम डिस्प्ले फ्लैक्स कर दें तो क्या काम बन जाएगा। तो हाँ गाइस, यहाँ पे डिस्प्ले टैग करने से काम हमारा बन गया। तो हमें सिंपली यहाँ पे ये जो हमारा डिव है इसके अंदर डिस्प्ले टैग्स करनी है। तो यहाँ पे हम आते हैं साइड बार हेडर में और इस वाले डिव की मैं स्टाइलिंग यहीं से कर देता हूँ। तो इनलाइन स्टाइलिंग लगाएंगे हम और इसकी मैं डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लैक्स। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा ये फिक्स हो गया है और मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम फिर से लॉगिन करके या साइन अप करके देखते हैं, बिकॉज हमें ये पासवर्ड तो डेफिनेटली याद नहीं है उसका। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा यूज़र नेम बिल्कुल परफेक्टली
सही आ रहा है। और बाद में आप चाहें तो इसे और स्टाइलिंग कर सकते हैं जैसे भी आप चाहते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा यूज़र नेम का भी सॉल्व हो गया। एक मिनट, अभी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ पे ये जो हमारे मैसेजेस हैं, हमें यहाँ पे भी यूज़र नेम पास करना है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ app.js में चलते हैं और यहाँ हमारे दोनों ही चैट कंपोनेंट्स में हमें एज अ प्रॉप्स पास करना है यूज़र नेम। तो मैं यहाँ लिखता हूँ यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम और सेम चीज़ मैं यहाँ पे ये दूसरे चैट कंपोनेंट में कर देता हूँ। अब यहाँ सेव करता हूँ। तो चलते हैं अब चैट कंपोनेंट में। अब यहाँ chat.js में आगे यहाँ पे पहले तो मैं डिक्लेयर कर देता हूँ हमारे प्रॉप्स। अब यहाँ डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे राहुल की जगह मैं यूज़र नेम डाल देता हूँ। अब इसे करता हूँ सेव। अब यहाँ पे हम एक बार वेबसाइट को अपनी ट्राई करके देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं मैसेज भेजता हूँ हेलो, तो ये गया मैसेज सेंड। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे ये राहो के नाम से मैसेज किया है जो कि हमारा यूज़र नेम है, और लेकिन ये इधर आ गया। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने वो कंडीशन डाल रखी है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में भी ये देखिए, तो ये रही हमारी कंडीशन, इफ़ मैसेज डॉट नेम डबल इक्वल टू राहुल, तो वो चैट रिसीवर की क्लास ऐड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो मैं यहाँ राहुल की जगह कर देता हूँ यूज़र नेम। अब इसके हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद देखते हैं। तो ये देखिएगा, जो राहो के नाम से मैसेजेस हैं वो हमारे राइट में आ रहे हैं और बाकी सारे हमारे लेफ्ट में आ रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे एक बार मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और स्टार्टिंग से बिल्कुल देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही हमारी वेबसाइट में। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे साइन अप कर लेता हूँ और यहाँ साइन अप करने के बाद देखिए यहाँ पे मेरा यूज़र नेम आ गया और सारे फीचर्स वर्क कर रहे हैं। और अब मैं ये सेम चीज़ अपने साइन इन फंक्शन में भी डाल देता हूँ। तो कहाँ है मेरा login.js, तो ये रहा login.js। अब इसके अंदर मैं ये सेम चीज़ पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये सेट यूज़र नेम email.substring इसे करते हैं कॉपी और login.js में यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। और इसके साथ ही हम यहाँ पे ये सेट यूज़र नेम वाला ये जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, यहाँ पे इसे भी कॉल कर देते हैं सेट यूज़र नेम और इसे सेव कर देते हैं। अब एक बार लास्ट टाइम अपनी वेबसाइट पे लॉगिन करके देख लेते हैं। साइन अप तो हमारा ठीक से वर्क कर ही रहा है। तो यहाँ पे हम आते हैं लोकल 3000 पे। उसके बाद हम ईमेल डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ साइन अप कर चुके हैं। अब यहाँ साइन इन करके देखते हैं। यहाँ साइन इन पे क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ पे मैं जो अभी मैंने ईमेल और पासवर्ड डाला था वो डाल देता हूँ। और करते हैं साइन इन पे क्लिक और ये देखिएगा साइन इन पे क्लिक करने के बाद ये फिर से हमारा यहाँ पे यूज़र नेम आ गया है। और अगर हम मैसेज भेजें तो ये देखिए हमारे मैसेज भी सेम नेम के संग जा रहे हैं। तो गाइस हमारी ये वेबसाइट हो चुकी है पूरी तरह से कंप्लीट। अब वक्त आ गया इसे डिप्लॉय करने का। सो गाइस यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसमें ऑथेंटिकेशन का फीचर है, ये डेटाबेस से कनेक्टेड है और इसमें हमने जितने भी रिएक्ट फंक्शंस थे सबका यूज़ कर लिया है। अब हमें इसे बस डिप्लॉय करना था, बट डिप्लॉय हम इस वीडियो में नहीं कर पा रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, बट जल्दी ही डिप्लॉयमेंट की वीडियो आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, हैप्पी कोडिंग।